अस्सलाम वालेकुम। बेटे आज के हमारे इस लेक्चर का ताल्लुक 7th क्लास मैथमेटिक्स से है और आज हम इस लेक्चर के अंदर चैप्टर नंबर 1 जो कि सेट्स के ऊपर है वो उसको स्टार्ट कर रहे हैं। तो बेटा स्टार्ट करने से पहले आप सबको बहुत बहुत मुबारक कि आप सब प्रमोट होकर नई क्लास में आ चुके हैं। तो बेटा देखें मैथ्स के हवाले से ये हमारा लेक्चर नंबर 1 है। इसके अंदर एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले हम सबसे पहले सेट्स के बारे में जानेंगे कि सेट्स किसको कहते हैं। अब अगर सेट की डेफिनेशन देखें तो ये आपके सामने मैंने लिखी है, जो कि आपने इसको अपनी कॉपी पे लिखना है और जुबानी भी याद करना है। यानी लिखा है अ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर देखें तो दो बातें जो है वो बयान की गई हैं, वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट। वेल डिफाइंड से ये मुराद है कि अगर कोई सेट जो आपके सामने लिखा आ जाए, फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये देखें यहाँ लिख रहे हैं 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। अब देखिए इसको हमने एक नाम दिया a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन। इस सेट के अंदर अगर हम ये देखें कि कोई नंबर रिपीट तो नहीं हुआ या कोई नंबर बार बार एग्जिस्ट तो नहीं कर रहा, तो बेटा ऐसे सेट को हम वेल डिफाइंड भी कहते हैं और डिस्टिंक्ट भी कहते हैं, क्योंकि इस सेट के अंदर ना तो कोई नंबर रिपीट हुआ है और ना ही कोई बात ऐसी लिखी गई है जिससे हमें कुछ परेशानी हो कि ये सेट है या नहीं है। इसी तरह से सेट को हम तीन तरीकों से बयान कर सकते हैं। अ सेट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन थ्री फॉर्म, और इसकी फर्स्ट फॉर्म जो है वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है, दूसरी इसकी फॉर्म को हम सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं, और तीसरी इसकी जो फॉर्म है वो टेबुलर फॉर्म है। अगर हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म को देखें कि डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कौन सी है, लेकिन इससे पहले अगर आप सेट बिल्डर फॉर्म देख लें या टेबुलर फॉर्म को देखें तो वो कौन सी होगी। अगर ये जो सेट मैंने आपके सामने लिखा है a इज इक्वल टू 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, तो ये हमारा टेबुलर फॉर्म में है। यानी अगर कोई नंबर इस तरह से बयान किया जाए, कर्ली ब्रैकेट के अंदर हो और कुछ इस तरह से लिखा जाए, तो वो हमारा जो सेट होगा वो टेबुलर फॉर्म में होगा। तो मैं इस सेट को यहाँ लिख देता हूँ कि टेबुलर फॉर्म के अंदर हम इस सेट को इस तरह से लिखेंगे। यानी कोई भी सेट जो नंबर की फॉर्म में लिखा हो या इसके अंदर हमारे डेज ऑफ वीक लिखे आ जाए, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, तो वो भी अगर देखें तो टेबुलर फॉर्म में है। यानी एक इस तरह टेबल की फॉर्म में अगर कोई नंबर लिखे आ जाए तो हमारा वो टेबुलर फॉर्म की शक्ल में होगा। सेट बिल्डर फॉर्म को अगर हमने लिखना हो कि सेट बिल्डर फॉर्म कैसे है, तो हम इसी सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में जब लिखेंगे तो हम लिखेंगे जस्ट a इज इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू। अब ये देखना है, हमने इसमें चेक करना है कि ये सेट जो है वो कौन से नंबर इसमें एग्जिस्ट करते हैं। ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर भी हो सकता है, सेट ऑफ होल नंबर्स, ओड नंबर्स, ये आपको सब सेट का पता होना चाहिए। मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इन तमाम सेट्स के बारे में भी आपको बताऊंगा। जस्ट इस लेक्चर के अंदर हम सेट्स के बारे में सीखते हैं कि सेट कहते किसको हैं और हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मैं इसी सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में लिख रहा हूँ। और देखना ये है कि इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक है। तो बेटा देखिए ये 1 से स्टार्ट होकर अप टू सो ऑन चलता जा रहा है, यानी इसके अंदर हमें लिमिट नहीं गिवन। सो हम यही लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और ये हमारी जो हो जाएगी फॉर्म, ये हमारी सेट बिल्डर फॉर्म हो जाएगी। अगर इसमें लिमिट गिवन आ जाए कि आपने 10 तक लिखना है, 20 तक लिखना है या 100 तक लिखना है, तो वो हमें यहाँ पर लिमिट भी लगानी पड़ेगी। इसी तरह से अगर हम इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में देखें तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में बेटा हमने इसी सेट को अपने अल्फाज में बयान कर देना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, तो हम इसमें लिख देंगे कि a इज इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सो बेटा याद रखना आपने, नेचुरल नंबर किनको कहा जाता है। नेचुरल नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं और अप टू 100 चलते जाते हैं। सो लिहाजा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आप इन सेट्स के बारे में बखूबी जान सकेंगे। इस लेक्चर के अंदर जस्ट आपने सेट की डेफिनेशन को और इसकी 3 फॉर्म्स को अच्छे तरीके से सीखना है।